नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिज़नेस कैसे करें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि ये बायबैक का बिज़नेस क्या सक्सेसफुल बिज़नेस है, क्या हमें बायबैक के नाम पर मशीन ख़रीद के प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे फीडबैक भी आ रहे थे और बहुत सारी क्वेरीज़ भी आ रही थी। तो आज मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी बात मैं इसके बारे में ज़रूर करूं कि क्या बायबैक का बिज़नेस आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस मार्केट में बैठे हैं, किससे मशीन ले रहे हैं और आपकी उनसे क्या डीलिंग हुई है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। डिसीज़न आपका होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ बायबैक करती हैं, एग्रीमेंट भी साइन करती हैं और बायबैक बिज़नेस चलता भी है। लेकिन छोटे लेवल पर बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। लोगों के साथ में एक तरह से कहें तो चीटिंग भी हो रही है। ख़ास करके अगर हम देखें कि लोग मशीन बेचने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको बायबैक का सहारा लेते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, दूर दराज इलाके में बैठे हैं, रोज़गार की तलाश में हैं, कम पूंजी में, बहुत कम पूंजी में कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन मार्केटिंग और सेल्स के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो वो जो जानकारी नहीं होती है उसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं ऐसे लोग और बायबैक के सहारे अपनी मशीन बेच लेते हैं। और वो मशीन कई गुना ज़्यादा दामों पर बेचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बायबैक चलता है, जो सबसे ज़्यादा वो है कॉटन विक्स मेकिंग मशीन के बिज़नेस के बारे में बायबैक चलता है। अगरबत्ती के बिज़नेस में बायबैक चलता है। कपूर, समरानी कप और इस तरह के बहुत सारे दूसरे बिज़नेसेस में कुछ लोग पेपर कप में भी बायबैक करते हैं, दोना पत्तल में भी बायबैक करते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि बायबैक का एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट वो अपने टर्म्स पर लिखते हैं, अपने एडवोकेट, अपने लॉयर्स की मदद से लिखते हैं और उस एग्रीमेंट में उन्हीं के इंटरेस्ट होते हैं। और कई बार जब आपको सेल्स और मार्केटिंग की इतनी जानकारी नहीं होती, जब आप इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, तब उस एग्रीमेंट पे आप यूं ही साइन कर दें और ये सोच के कि कंपनी तो बना बनाया माल वापस ले लेगी, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आप खुद किसी भी धोखाधड़ी के शिकार बनने के लिए अपने आप को चारे के तौर पे प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कोई भी एग्रीमेंट यूं ही साइन करें या बाकायदा उसको समझें, अपने एडवोकेट या अपने काउंसिल के पास ले जाके उसके एक एक टर्म्स को समझें। पर कितना वक्त होता है, कहाँ दूर दराज कंपनी है, कहाँ पे आप बायबैक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो लोग इस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि मशीन बेच दी और उसके बाद में कुछ समय तक माल लिया और उसके बाद माल नहीं लिया, कह दिया कि ये जो माल है ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आपने अच्छे से बनाया नहीं है, ये मार्केट में बिकेगा नहीं, आपने पैकिंग ख़राब भेज दी। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि कोई बायबैक एग्रीमेंट क्यों करेगा। अगर उसको इतना ही प्रॉफिट है तो वो खुद से अपने लोगों को बिठा के वो माल बनवा के आगे सेल कर सकते हैं। बायबैक के नाम पे आपको पहले तो वो मशीन बेच रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल भी आप हमसे लीजिए, हम आपको ट्रांसपोर्ट से भेज देंगे। तो यहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा दे कर रहे हैं और ऊपर से जब आप बनाया बनाया माल भेजेंगे उनको तो आप भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा देंगे। तो कितनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई और उसके बाद फिर वो मार्केट में आगे सेल करेंगे। तो यहाँ पे आपके तो मार्जिन्स वैसे ही थिन हो गए, इतने कम मार्जिन्स हो गए आपके। तो ये कहने का मतलब है कि अगर वो उनको बिज़नेस ही करना है, उनको माल लेना भी है, तो वो खुद से भी कर सकते थे। तो या तो उनके हित ये हैं कि भाई वो अपने बिज़नेस में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, मशीन बेच के आप ही को कह रहे हैं, तो एक तो उनकी मशीन की कॉस्ट बच गई, दूसरा आप बनाएंगे तो उनकी लेबर बच गई, तीसरा वो बना बनाया माल आप दे देंगे। तो एक तरह से वो उनको सिर्फ सेल करके भी वहाँ से भी पैसा कमाएंगे, तो उनको डबल प्रॉफिट हो गया, एक तरफ मशीन में और एक तरफ उसमें। तो ये आपका डिसीजन है दोस्तों कि अलग अलग प्रोडक्ट पे आप कैसे ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो मैं आपको इस बारे में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि आप ज़रूर इस बिज़नेस के बारे में आप सोचिए कि ये अच्छा बिज़नेस है, नहीं है, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
ये आपको डिसाइड करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहूँगा कि ये अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरीके से लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो बायबैक के नाम पे आपको अपने ट्रैप में लें। तो आप पूरी तरह से सचेत हो जाइए, क्योंकि मेरे पास क्वेरीज़ आ रही थी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे फीडबैक भी आ रहे थे कि जो कॉटन विक्स मशीन है कई बार वो हो सकता है 12,000 रुपये में मार्केट में आपको यूं ही मिल जाए, और वो आप बायबैक के नाम पर वो आप उसकी कॉस्ट जो है 25,000 30,000 या उससे भी ज़्यादा दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना पैसा आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप में सेल्स और मार्केटिंग की क्षमता नहीं है तो आप अपना सेल्स और मार्केटिंग सीखिए, और जब सीख जाएं तब करिए। मार्केट में जब तक जाएंगे नहीं तब तक कैसे आप सेल निकालेंगे। तो पहले सेल करना सीखिए, मार्केट सर्वे करिए, किसको बेचेंगे माल पहले से तय करिए, कौन आपका माल खरीदेगा, और माल जब खरीद लें और तैयार हो जाए तब फिर आप अपना माल का प्रोडक्शन करिए। तो मशीन तो कहीं से भी ले सकते हैं आप, ये सोच के कि यहीं अच्छी मशीन मिलेगी, ऐसा नहीं है। मशीन बहुत कंपटीशन का ज़माना है, आप किसी कंपटीशन से ना तो खुद डरिए और ना ही किसी कंपटीशन के चक्कर में आप ये सोच के कि मैं मशीन वहाँ पे और महंगी मिलेगी। जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा। तो पहले तो आप अपना जो डर है कि कंपटीशन का डर कि आप बना बनाया माल आप बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे, दाम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पैकेजिंग से डर, इतना आसान है ये सब चीज़ें। तो आप पहले तो अपना डर निकालिए, कंपटीशन से डरिए मत और माल बेचने के लिए तैयार रहिए। सेल्स आपकी स्ट्रांग होगी तभी आप अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे। रॉ मटेरियल अच्छा सोर्स करिए, कहाँ से रॉ मटेरियल लेंगे वो भी जानिए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो मशीन बेच रहा है उसी के पास रॉ मटेरियल मिलेगा। रॉ मटेरियल देने वाले लोग अलग होते हैं, और वहाँ पर भी आप ये ज़रूर देखिए कि जिससे आप ले रहे हैं वो कई ऐसा तो नहीं कि बीच में कई और एजेंट्स हैं। तो हर एजेंट अपना माल का कमीशन जो है वो अपना लगा के आपको देगा, तो आपको वो महंगा मिलेगा। तो जब आप महंगा ख़रीदोगे तो फिर सस्ता बेच कैसे पाओगे, आप समझ रहे हैं। तो आपको जो आपका एंड कस्टमर है उसको भी महंगा मिलेगा और वो ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि आपने महंगा बेच रहे हो। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। तो वो सस्ता तभी होगा जब आपका रॉ मटेरियल सस्ता होगा। तो ये सब चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आप बिज़नेस कैसे करें को इतना सराह रहे हैं, मेरी ये कोशिश है कि आपको बहुत सारी जानकारी मिले, सटीक जानकारी मिले। मैं फैक्ट्स फिगर्स के साथ नहीं जाना चाहता हूँ और ना ही मैं किसी के बिज़नेस को हर्ट करना चाहता हूँ। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं, और जो लोग बाय कर रहे हैं वो अपना कर रहे हैं। तो दोनों को समझदार बनना पड़ेगा, दोनों को ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा, दोनों को नैतिकता के आधार पे आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मोरालिटी के बिना कोई बिज़नेस बेकार है, नैतिकता के आधार पे ही बिज़नेस करना चाहिए। तो जहाँ जहाँ नैतिकता है वहाँ कारोबार है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर आप हमारे चैनल के मेंबर बनने के बारे में सोचिए दोस्तों। आप मेंबर नहीं बनते हैं और सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी जानकारी दूसरों के साथ साझा करिए जिससे वो भी जानकार बन सकें और अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन ला सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।